नेक्स्ट आर्टिकल है मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, गतिशील कण का द्रव्यमान। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार किसी भी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर भौतिक राशि होता है जिसमें उसकी गतिशीलता के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये है क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार। जबकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अनुसार द्रव्यमान भी वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान की आपेक्षिकीय वेग या रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पर निर्भरता ज्ञात करने के लिए हम कोलिजन ऑफ एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं। माना कि दो कण हैं जो कि आइडेंटिकल हैं और कंप्लीटली इलास्टिक हैं। माना एक गतिमान निर्देश तंत्र एस डैश स्थिर निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष v वेग से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अनुदिश गति कर रही है। इस निर्देश तंत्र एस डैश में दो पूर्णतया प्रत्यास्थ और समान विराम द्रव्यमान के कण ए और बी क्रमशः u तथा -u वेलोसिटी से एक्स डैश एक्सिस के अनुदिश गति कर रहे हैं या टक्कर कर रहे हैं। चूँकि दोनों कण समान तथा विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो टक्कर करते हैं, इसलिए निर्देश तंत्र एस डैश में सापेक्ष इन दोनों कणों का द्रव्यमान समान होगा। माना प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है। संवेग संरक्षण के नियमानुसार निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष टक्कर से पूर्व का संवेग इज इक्वल टू टक्कर के बाद का संवेग, दैट इज mu माइनस mu इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v डैश, जहाँ पर v डैश इज इक्वल टू 0। अतः निर्देश तंत्र एस डैश में टक्कर के पश्चात दोनों कण संलित या स्थिति में एक प्रेक्षित होंगे या जुड़ जाएंगे। फलतः निर्देश तंत्र एस जिसके सापेक्ष निर्देश तंत्र एस डैश वेग v से पॉजिटिव एक्सिस के अनुदिश गति कर रहा है के सापेक्ष संलयित कण v वेग से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अनुदिश गति करता हुआ ऑब्जर्व होगा। अब माने कि टक्कर को ऑब्जर्व हम कर रहे हैं एस फ्रेम के अंदर, तो वेग के लॉरेंज रूपांतरण के अनुसार टक्कर से पूर्व कण ए का वेग हो जाएगा u1 इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार जो b पार्टिकल है उसका हो जाएगा u2 इज इक्वल टू माइनस u प्लस v 1 माइनस uv अपॉन सी स्क्वायर। यदि निर्देश तंत्र S के सापेक्ष कण A तथा B के द्रव्यमान m1 और m2 हैं तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। अब इन इक्वेशंस को अपन u1 तथा v2 के मान रखते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आता है m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस uv अपॉन सी स्क्वायर। अब ये फैक्टर जो राइट हैंड साइड का है इसको निकालने के लिए हम वैल्यूज़ निकालते हैं। 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये फाइनल वैल्यू अपने इस तरह आ जाती है। इसी प्रकार 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, वो इतनी आती है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को अपन डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट अपने पास आ जाता है ये वाला √1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस uv अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस uv बाई सी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ अपन लेके चलते हैं, उसको इक्वेशन में रख देते हैं। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू √1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर √1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट द रिजल्ट m1 √1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m2 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c2 स्क्वायर। दोनों जो पक्ष हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, कांस्टेंट के बराबर है या m0 के बराबर है। तो m1 इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इन जनरल फॉर्मूले के अंदर हम डिराइव कर सकते हैं m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू कहलाती है आपकी मास का रिलेटिविस्टिक डिपेंडेंस। अब नेक्स्ट आर्टिकल है अपना रिलेशन बिटवीन वर्क एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं वस्तु द्वारा किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के रेखीय समाकलन के बराबर होता है, दैट इज वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
एफ डी एक्स। आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सभी भौतिक नियम समान होने चाहिए। अतः न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार आपेक्षिक वेगों की गतिशील निर्देश तंत्रों में अपरिवर्तित रहता है। ये तभी संभव है जब न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार F इक्वल टू dp/dt या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में संवेग के स्थान पर आपेक्षिक संवेग का उपयोग कर दें। तो P इक्वल टू m0 u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर टू द पावर हाफ। इन इक्वेशंस को अपन यूज़ करते हुए W को डिफाइन करते हैं। W इक्वल टू इंटीग्रल dp/dt डॉट dx/dt इंटू dt। अब dx/dt को हम u से प्रेजेंट कर दें तो ये बन जाएगा अपना u dp/dt u dt/dt और ये वैल्यू रख दी अपने ऊपर इक्वेशन से। सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट दिस रिजल्ट E इक्वल टू m0 c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर टू पावर हाफ। और जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसके अनुसार W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ d/dt इंटू dt दैट इज इक्वल टू d दैट इज W इक्वल टू EF माइनस EI। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है ऐसे ये मालूम पड़ता है कि आपेक्षिकीय यांत्रिकी में पिंड द्वारा किया गया कार्य उसकी अंतिम एवं प्रारंभिक आपेक्षीय ऊर्जा EF माइनस EI के अंतर के बराबर होता है या तुल्य होता है। ये आपेक्षीय कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाती है।